बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला। बच्चों, पार्ट 1 की वीडियो में हमने किया था समर वेकेशन में दिया गया मैथ्स का काम, जो कि सेशन 22-23 का है, क्लास 9th का है। पेज आपके साथ शेयर किया था। तो पार्ट 1 की वीडियो में हमने क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया था। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 में ये वाला क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो फिलअप्स दिए हुए हैं। इनको एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कराऊँ, तो ध्यान से आप समझिएगा और फिर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कैन वी राइट ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या हम ज़ीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर आएगा यस। क्योंकि बेटा हम क्यू को ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं। बाकी हम जो ज़ीरो को है, अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब है हम ज़ीरो के नीचे 1, ठीक है, ज़ीरो के नीचे जो भी चीज़ आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी डिजिट के नीचे ज़ीरो नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया है उस पर ध्यान देते हुए हमारा आंसर यस आएगा कि हाँ, हम ज़ीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज, दिस इज रियल नंबर। ओके, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट इज इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर डैश रैशनल नंबर्स। तो आएगा इनफाइनेटली मैनी, बहुत सारे होते हैं। कोई भी दो नंबर्स जो होते हैं उनके बीच में कितने भी नंबर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं अभी बताऊंगी। ठीक है, मैनी रैशनल नंबर्स। वो कैसे आ सकते हैं बेटा, जरा देखिए आप। सपोज कीजिए 1 और 2 के बीच में नंबर लिखना है, तो इसके बीच में कितने भी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करके कितने भी चीज़ आ सकते हैं। और 1 और 1.1 के बीच में भी कई मिनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर, यानी बहुत सारे नंबर्स इनके बीच में आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज √9 इज डैश नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। कैसे? आप देख सकते हैं √9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, या एक ही रूट में लिख लीजिए। तो दो रूट को लेकर एक सिंगल होल नंबर बन जाता है। ठीक है, एंड दिस इज रैशनल नंबर। ओके, अगर यहीं पर 7 होता या 5 होता तो रैशनल नहीं, इरैशनल नंबर आ जाता। ठीक है। नेक्स्ट इज √3 प्लस 4 √6। तो यहाँ पर ये वाले डिजिट्स ऐड ऑन हो जाएंगे, यानी 7 √6। क्योंकि रूट वाली चीज़ सेम है तो इसीलिए बाहर वाले नंबर ऐड हो गए। जैसे हम ऐसे करते हैं ना, 2x प्लस 3x अगर हम करेंगे तो x सेम वेरिएबल है, तो हम इसको प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 5x। सेम वे हमारा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में तो हम चाहें तो एक ही उसमें हम फैक्टर बना लेते हैं। जैसे ये 2 इंटू 3, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई। अब हम 27 के फैक्टर बनाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर? अब हम पेयरिंग करें अगर, तो देखिए ये बाहर आ जाएगा भाई। इसका एक 3 बना, इसका एक 3 बना, तो ये बन गया हमारा 9। इसका कोई पेयर नहीं बना तो ये हमारा आ गया ऐसे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x की क्यूब। अब इनमें से कौन सा है जो x की क्यूब बनता है? तो इसको बेटा एक एक को सॉल्व करके देखें तो हम देखते हैं इसमें पावर को ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर 6 में माइनस x की पावर 3 ये सॉल्व नहीं होता है। क्लियर? अब यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। और आपने ये पढ़ा होगा कि जहाँ भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो बच्चों पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये तो बन गया x की पावर 9।
ठीक है, तो ये इससे मैच नहीं करता। अगेन ये इसका मतलब है डिवाइड। इसका अपोजिट होता है ये कि अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये आ गया x की पावर 3। तो ये आंसर हमसे मैच करता है। ठीक, ये बचा है, ये भी समझा देती हूँ। जब भी कभी किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर पावर तो है ही, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है, तो उसको एक बार लिखकर हम अंदर की पावर और बाहर की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर बन जाता है 18। इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। सपोज करो 2 की पावर 5 एंड देन 2, तो हम इसको करते 2 की पावर 5 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 10। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा हर क्वेश्चन आपको समझाया जा सके। तो आप इसको नोट तो करेंगे ही, लेकिन समझ लें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 1/3 और 1/4 के। तो बेटा सबसे पहले ऐसे में से ज़रूरी होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करें। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे होता है वो भी मैं आगे बता दूंगी। वो नेक्स्ट स्टेप हो ही जाएगा जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। सिंपल सी चीज़ है। हम इसको क्या करेंगे, देखिए मैं अपने स्टेप से चलती हूँ। इसको ऐसे कैसे दोबारा लिखना है अगेन। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है पहले हमें एलसीएम लेना होगा इसका। टेक एलसीएम ऑफ दोनों के डिनोमिनेटर का, जो कि आएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो बेटा न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया 3 4 12 एंड दिस वन इज 4। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, इसको डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई न्यूमरेटर भाई साहब नाराज हो जाएंगे, उनको भी 3 दीजिए। हमने उनको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई नाराजगी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अब ये बन गया ये आंसर। ठीक है, अब हो गए आपके डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, अब इसको उस तरीके से भी मतलब इस तरह से क्वेश्चन एक और बन के आ सकता है जब आपको डिनोमिनेटर सेम दिया, तो समझ लीजिए उसमें आगे का पार्ट करना है। नेक्स्ट क्या पार्ट है, ये है यहाँ पर 3 रैशनल नंबर। देखो बेटा क्वेश्चन कई तरीके से किया जाता है, ये ध्यान से देखना। मैं कोशिश करूँगी इतने थोड़े से में ही आपको अच्छे से समझा दूँ। कई बार हम दूसरे का आंसर देख लेते हैं कि भाई ये तो आंसर गलत है, हमसे अलग आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आपका मेथड ठीक होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है बस। अदरवाइज किसी को देखकर अपना क्वेश्चन गलत मत कर देना, इसलिए अभी से समझ लीजिए। करना क्या होता है, अब ये जो नए नंबर आए हैं समझ लीजिए, इनके बीच में आपको नंबर चाहिए 4/12 और 3/12 के बीच में। तो क्या करेंगे, क्योंकि 3 नंबर चाहिए, या तो आप इससे एक बढ़ाकर यानी कि 4, तो उसको या तो आप ऐसे कर लीजिए, ऊपर 4 नीचे 4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 है, इसको भी 4 से कर लीजिए। तो हमारे पास क्या बना, 16/12 4 48 एंड दिस वन इज 12/48। तो बन गए ना आपके पास 12 और 16 के बीच में कितनी चीज़ बनेगी, देखिए आप देखिए यहीं से। हाँ, अगर उल्टा दिया है तो हम उल्टा ही लेके चलेंगे। 15/48 14/48 एंड 13/48। देखिए बीच के मांगे हैं इसलिए एग्जैक्ट 3 निकल गए। अगर एग्जैक्ट फिगर पता करनी है, एग्जैक्ट और कोई एक्स्ट्रा का कुछ नहीं, तो जितने नंबर मांगे हो उससे एक ऐड करके ऊपर नीचे कर दीजिए। ठीक है, एक और तरीका जो मैं आपसे कह रही थी कि हो जाता है कई बार, कई जने कर लेते, तो उसमें क्या है, आपकी चॉइस है। सपोज कीजिए ये हमारे पास नंबर थे, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बना 40/120। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अगेन 30/120। अब आप देख सकते हैं 40 और 30 के बीच में कितने नंबर हैं, बीच के लेने, अगेन याद रखिएगा इनको शामिल नहीं करना होता है। ठीक है, तो 39/120, 38/120, 37/120 एंड सो ऑन, कोई भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूर नहीं सीक्वेंस में ले।
आपके पास 36/120, 35/120, 34 इनमें से बीच में आने वाले इतने नंबर्स में से कोई भी 3 आप चूज़ करके लिख सकते हैं। आपका आंसर गलत नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। बच्चों, आप जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप से हैं और इसको देखते ही समझ में आ गया होगा, माइंड में क्लिक कर गया होगा, तुरंत से बजी होगी ना, एक बेल सी रिंग करी होगी तुरंत कि क्या करना है इसमें, और वो है रैशनलाइज करने का काम। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ उतारती हूँ, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना। रैशनलाइज करने का मतलब सिंपल सा होता है कि हमें डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को गायब करना है, हटाना है, ठीक है। और उसको कैसे करना है, उसका कुछ रूल है, वो बताना है, ठीक है। और जब उसमें से एक आंसर निकल कर आएंगे, उसमें से ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। चलिए आते हैं अब इधर पे। तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को एज इट इज उतार लें फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे ही लिखो, बिल्कुल देखो, मैं इस तरीके से स्टेप बताऊंगी कि आपको याद हो जाए। एज इट इज उतारा, नंबर 1, मल्टीप्लाई लगाया, नंबर 2, देन हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही लिखना है सेम न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, बट एक कंडीशन है बस, जो भी साइन यहाँ होगा उसका अपोजिट साइन लगाना है। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, इन केस हमारे पास यहाँ प्लस होता तो हम ये माइनस लगाते। क्लियर? अब करना क्या है, अब हमें सिंपल सी चीजें, देखो मैं आपको टिप देती हूँ। टिप क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तब हम क्या करने चले हैं, जो सिंपल सा दिखे वो पहले पकड़ लेते हैं। देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक सेम डिजिट है विद सेम साइन, सेम डिजिट विद सेम साइन। तो अगर हम इसको कहें कि ये a प्लस b है, भाई पहला नंबर a दूसरा नंबर b और दोनों सेम है और ये 2 बार है तो होल स्क्वायर, तो हम इसकी आइडेंटिटी लगा सकते कि नहीं लगा सकते? क्लियर है ना? ये तो क्या न्यूमरेटर की बात। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो एक बार a माइनस बी है, एक बार a प्लस बी है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। लगी ना आइडेंटिटी? तो कितना इजी है, a माने पहले नंबर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। देखो 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, सिंपल। और इधर पे क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। बहुत इजी तरीका है बेटा, करके देखिएगा। अब कर दो सॉल्व इसे। 3 3 जा 9 प्लस √5 इंटू √5। जब 2 सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका सिंगल नंबर बन जाता है, ठीक है ना, रूट उड़ जाता है। तो ये भी हमारे पास 5 बना प्लस नंबर ये वाले मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रूट का है तो ये रूट का साथ आ जाएगा। क्लियर? अगेन इधर 3 3 जा 9 माइनस √5 इंटू √5 इज 5। क्लियर हो गया? ये हो गया 14 प्लस 6 √5 और 9 में से 5 गया 4। अगर आप देखें तो ये बना। अगर हम सोचें यहाँ तो कॉमन क्या बेटा, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कॉमन भी ढूंढते हैं। कॉमन कैसे ढूंढा जाता है वो बताती हूँ। कॉमन नंबर ढूंढने के लिए बच्चों सबसे पहले ना जिनमें से ढूंढना है कॉमन, उनमें छोटी डिजिट को देखो। तो ये 6 है छोटा, ठीक है। 6 किस किस टेबल में आता है? 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। अब कौन सी टेबल इनमें से ऐसी जिसमें ये भी आता हो? भाई 6 की टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 2 में आता, तो हम 2 ही कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 की टेबल में ये कब आता है भाई? 7 पे, प्लस ये कब आता है भाई? 3 पे, √5 तो है ही भाई, ये इसको हटेगा ही, अपॉन में 4। ओके, ये कटिंग हो जाएगी, देखो हो गई। तो हमारे पास नंबर क्या बचा बेटा? 7 प्लस 3 √5 अपॉन 2। अब बेटा हमें ना बताया क्या है, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कैसा करना है, ए और बी पता करना है। देखो बेटा
जब कभी ऐसे नंबर आता है ना कि ये देखो दो चीज़ें ऊपर नीचे एक है, 3 भी होती और नीचे एक होता तो क्या होता, इसका मतलब होता है 7/2 प्लस ये इसके नीचे, ये 2 जो है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी, ऊपर तो 2 है मगर ये 2 दोनों के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा a, और बेटा ये √3/2 हो गया हमारा b। तो हम लिख सकते हैं a = 7/2 एंड b = 3/2। क्लियर है? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिजिट्स देख लीजिए अब क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, वही फर्स्ट स्टेप, पहले डिजिट एज इट इज़ बच्चों, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका साइन बस पलट कर सेम डिजिट को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। अगेन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, अगेन a + b, इट मीन्स a + b की स्क्वायर, यानी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2 × a × b अपॉन में a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट लगा करें तो a और b लिख लिया करें कि a हमारे पास क्या है, √3 है, b हमारे पास क्या है, 1 है, तो आपको और आसान हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखिए सॉल्व करते चलते हैं। 3 + 1, √3 × √3 is 3, ये 1 हो गया, प्लस 2 × 1 = 2, √3, नीचे √3 × √3 is 3 माइनस 1, तो क्या बना 4 + 2 √3/2, कॉमन निकाला भाई, 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस ओनली √3 देख लेना आप लोग, है ना, अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो डिजिट हमारे पास क्या बचे, ओनली 2 प्लस √3। अब इसमें देखो आप, यहाँ पर माइनस है, हमारे पास कहीं भी माइनस नहीं आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधा a = हमारे पास आ गया 2 एंड b = यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन हमसे -1 मांगा है ना। टू फाइंड a - b √3, तो हमने b के आगे, क्योंकि हमारे पास 1 है लेकिन हमें ये पता करना है इसलिए -1 लगाना होगा। क्लियर है? अपनी तरफ से फिर हमें लगाना होगा क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस बन गया, तो हमारे साथ यही आंसर आ जाएगा। क्लियर? रैशनलाइज के सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन दिए आपको, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को हम साथ साथ लेके चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया, तो इसको यहीं सॉल्व करते चलेंगे हम, ठीक है। +1 अपॉन में +1, इसका साइन बदल के आ गया। अब ये है, तो मैं जब पार्टीशन देती तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती ताकि हमें लगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है ना। तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई इसका अपोजिट, है ना। अगेन वही, देखिए आइडेंटिटी लग जाएगी। अगर आइडेंटिटी लगानी ना आती हो तो आपको पता है किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं कि इसको पहले इससे करो फिर इससे मल्टीप्लाई, है ना, एक एक करके इंडिविजुअल को। बट यहाँ आइडेंटिटी ज़्यादा फिक्स बैठ रही है, आपको इजी हो जाएगा। a² + b² + 2 × पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी a × b। यहाँ पर √7² माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ फिर पार्टीशन। अब ये भी हम आ जाएगा, ये कैसे होगा, ये a - b की होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे a² + b² माइनस आ जाएगा बस 2 × √7 × 1, बाकी सब सेम है, ठीक है ना, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। 7 + 1 + 2 × 1 = 2 √7, 7 - 1 प्लस यहाँ पे भी देखिए 7, √7 × √7 is 7 माइनस 2 √7 अपॉन में 6
सॉरी, यहाँ पे मैं पूरा लिख के देती हूँ। 7 - 1, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा? 7 + 1 इज 8 + 2 √7/6 प्लस 8 - 2 √7/6। अब आपको पता है 2 अपॉन वाले नंबर यानी रैशनल नंबर्स हैं, बीच में प्लस है, तो हमें एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेने के लिए क्या है, सबसे आसान है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ सोचना ही नहीं होता। नीचे डिनोमिनेटर 1 उतार ले, सेम डिजिट उतार ले, और ऊपर की भी एज इट इज उतार लेते हैं। 8 + 2 √7 प्लस 8 - 2 √7। अब आप देख सकते हैं ये एक साथ हो गए यानी 16, लेकिन ये और ये देखो बेटा 2 √7 - 2 √7, तो ये तो कैंसिल हो गए, है ना। तो हमारे पास क्या बचा? 6। ये कट के आ गया हमारे पास 2, कैसे कटेगा? 2 × 3 = 6 एंड 2 × 8 = 16। तो ये बेटा हमारे पास क्या बचा? 8/3। बट वी हैव टू फाइंड a + b √7। अब आप देख सकते हैं ये तो निकल गया a, हेयर a = 8/3। b आप देख सकते हैं √7 वाली चीज़ तो ख़त्म ही हो गई, है ना, क्योंकि वो 0 बन गई, तो b = 0। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, पार्ट 3 लेकर आऊँगी बाद में। तब तक आप ये कर लीजिए, अभी के करने के लिए आपके पास काफ़ी कुछ है। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि क्या मैं ठीक से समझा पा रही हूँ बच्चों को। ठीक है, तो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर 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 करें। थैंक यू बच्चों।